हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हमको तुलसी विवाह के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, तुलसी विवाह का मुहूर्त क्या है। तो आज के वीडियो में हम तुलसी विवाह कैसे करते हैं उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पे तुलसी विवाह के लिए जो तैयारी करनी थी लगभग वो मैंने सारी कर ली है। आप भी इसी प्रकार कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने तुलसी माता के मतलब तुलसी माता को मैंने साड़ी पहनाई है। आप भी पहना सकते हो। आपको नहीं पहनाते आती तो आप कोई भी अच्छा सा कोरा कपड़ा लगा के मतलब इसको वृंदावन को सजा लीजिए। उसके बाद में आपको जो भी सुहागन औरतों की जो सामग्री रहती है शादी के बाद में जो दिया जाता है वो सब चीज़ें तुलसी माता को आपको अर्पण करनी है। उसके बारे में मैं आपको सब वीडियो में आगे बताऊंगी। हमको जिस तरीके से तैयारी करनी है मैंने उस तरीके से कर ली है। और देखिए, तुलसी विवाह जब भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी मतलब देव उठनी 11 जब रहती है वो 1 तारीख को है, तो उस दिन उनके नींद में से जाग जाएंगे और उनकी निद्रा पूर्ण होने के बाद में उनका विवाह माता तुलसी से संपन्न कराया जाता है, ऐसी मान्यता है। तो उसी दिनों से मतलब जब तुलसी विवाह होता है उसके बाद में ही सब शुभ कार्य होने शुरुआत हो जाती है। शादियाँ वगैरह उसी दिन के बाद में सबकी होनी चालू हो जाती है। जो भी मांगलिक कार्य है उनकी शुरुआत तुलसी विवाह के बाद में हो जाती है। आपके घर में जिस किसी का विवाह नहीं हो रहा, वो लड़का हो या लड़की हो, इस दिन ये जो तुलसी विवाह रहता है उस तुलसी विवाह में उनको शामिल करिए। और तुलसी विवाह के टाइम में हम जो मंगल अष्टक पढ़ते हैं वो टाइम पे हम अक्षदा डालते हैं भगवान जी पे और माता तुलसी पे। तो वो थोड़ी सी अक्षदा जिनकी शादी नहीं हो रही उनके ऊपर भी आप डालिए। देखिए, आपको अनुभव आएगा। अच्छे लड़के के साथ में उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। बस उनको इस दिन माता तुलसी को और भगवान कृष्ण को प्रार्थना करनी है कि उनके आशीर्वाद से उनके लिए जो अच्छा है ऐसे लड़के से या ऐसे लड़की से उनका विवाह हो जाने दीजिए। उनके शादी के योग जुड़ के आएंगे। आप ये सब कर सकते हो। तो हम तुलसी विवाह कैसे करेंगे, हमको किस तरीके से करना है उस बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। देखिए, बहुत सी जगह में तुलसी विवाह 2 तारीख को किया जाएगा क्योंकि 1 तारीख को भगवान नींद में से जगने वाले हैं, तो 2 तारीख को तुलसी विवाह माता जी के साथ में तुलसी माता के साथ में संपन्न होगा। लेकिन बहुत सी जगह पे ऐसी भी रीत है जहाँ पे देव उठनी एकादशी के बाद से मतलब उसी दिन से तुलसी विवाह शुरू होकर पूर्णिमा मतलब त्रिपुरारी पूर्णिमा जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 तारीख तक तुलसी विवाह संपन्न होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत मतलब जिस तरीके से आपके वहाँ पे परंपरा है, जिस तरीके से आपके वहाँ पे किया जाता है, अगर आप 2 तारीख को करते हो तो आप 2 तारीख को करिएगा। और अगर आप इन 5 दिनों में भी तुलसी विवाह संपन्न कर लोगे तो भी चलेगा। शाम के टाइम में ही ज़्यादातर तुलसी विवाह किया जाता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। अभी हम सीधा शुरुआत करते हैं पूजा विधि की तरफ। मैंने यहाँ पे गन्ने का मंडप बना लिया है। तुलसी माता का एक पौधा रखा है जिसको मैंने साड़ी पहनाई है। गन्ने का मंडप बनाने के लिए आपको 5 गन्ने लगेंगे, लेकिन मुझे पूजा दिखानी थी इसलिए मैंने 2 ही लिए। यहाँ पे मैंने कलश भर के रखा है। कलश में मैंने पानी डाला है, 1 सुपारी डाली है, 1 रुपये का सिक्का डाला है, हल्दी कुमकुम डाला है। और जो कलश के पास में नीचे है ना, वहाँ पे चावल डाले हैं और फूलों की माला रखी है। आपको नारियल भी पानी वाला लेना है। उसके बाद में साइड में मैंने स्वस्तिक बनाया है जहाँ पे हम बाल कृष्ण को रखेंगे। और एक दिया लिया है और गणपति बप्पा की मूर्ति ली है। तो इस प्रकार मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। ये है हमारे बाल कृष्ण जिनके साथ में तुलसी माता का विवाह होने वाला है। हमको सबसे पहले पूजा करनी है दिए की। कोई भी पूजा करने से पहले हमको दिए की पूजा करनी रहती है। तो हम शुरुआत करेंगे। देखो, मैंने सबसे पहले नीचे चावल डाल के रखे हैं, तो हमको चावल की पूजा करनी है। ये आसन है दिए का। हल्दी कुमकुम हमको इसके ऊपर डालना है और उसके बाद में हमको यहाँ पे दिया रखना है। दिया यहाँ पे रख के हमको दिया प्रज्वलित करना है। जब भी दिए की मतलब हम प्रज्वलित करें तो उसकी दिशा दक्षिण की तरफ नहीं होनी चाहिए। आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर तीनों साइड रख सकते हो, लेकिन दिए का मुख दक्षिण की तरफ मत रखिए। यहाँ पे दिया हम प्रज्वलित कर लेते हैं। ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीप हर्तु मे पापम दीपम ज्योति नमोस्तुते। हमको यहाँ पे दिए को हल्दी
और कुमकुम लगा के दिए की पूजा कर लेनी है। सबसे पहले दिया इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम जो भी पूजा कर रहे हैं उसमें जो साक्षी मतलब किसने देखी हमारी पूजा की हमने की है, तो उस तरीके से यहाँ पे मौजूद रहते हैं अग्नि देवता। तो हम अग्नि देवता के साक्षी में पूजा कर रहे हैं, ये उसका एक सबूत है। हमको हल्दी कुमकुम अर्पण करके फूल अर्पण कर देना है। यहाँ पे हमारी दिए की पूजा हो गई। कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले गणपति बाप्पा की पूजा की जाती है, क्योंकि हम जो भी कार्य करें वो निर्विघ्नपणे मतलब निर्विघ्न, उसमें कोई प्रकार का विघ्न ना आए, इसके लिए हम गणपति बाप्पा की पूजा करते हैं। हमें यहाँ पे गणपति बाप्पा का अभिषेक करना है। ओम गण गणपतये नमः ऐसा करके आपको जल से अभिषेक करना है। आपके पास में पंचामृत हो तो पंचामृत से भी कर सकते हो या दूध से भी अभिषेक कर सकते हो। आपको अगर गणपति अथर्व शीर्ष आता है तो उससे आप अभिषेक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने गणपति बाप्पा की पंचोपचार पूजा कर ली है। हल्दी कुमकुम लगा के उनको लाल कलर का फूल अर्पण करके, दुर्वा हो तो दुर्वा अर्पण करना, और हमको यहाँ पे गणपति बाप्पा को नैवेद्य नारियल का देना है। आपको गणपति बाप्पा के जो अभिषेक करते वक्त 11 बार गणपति बाप्पा का मंत्र बोलना है, ओम गण गणपतये नमः, या तो एक बार गणपति अथर्व शीर्ष बोल के उनको अभिषेक करवाना है। यहाँ पे गणपति बाप्पा को हमने नैवेद्य अर्पण कर दिया है। गणपति बाप्पा की अच्छे से पूजा कर ली है। हम गणपति बाप्पा को प्रार्थना करेंगे कि हम आज जो बाल कृष्ण मतलब विष्णु भगवान की और तुलसी माता की जो शादी करा रहे हैं वो मतलब उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए और अच्छे से वो शादी हो जाए, इसके लिए हमको गणपति बाप्पा को प्रार्थना करनी है। उसके बाद हम करेंगे कलश पूजा। कलश आपको पता ही है कैसे भरा जाता है। तो कलश को पानी, उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी कुमकुम, 1 रुपया सुपारी अंदर डाल के उसके ऊपर नारियल रखना रहता है। और ये जो है वो मैंने आम के पत्ते रहते वो लिए हैं। आपको कलश पे स्वास्तिक बना लेना है। मेरे यहाँ पे जो कुमकुम है, रोली है, वो केमिकल रहित है इसलिए आपको दिख नहीं रहा। आपको अच्छे से स्वास्तिक बना के कलश की पूजा कर लेनी है। हल्दी कुमकुम कलश को अर्पण कर देना है, फूल अर्पण कर देना है। कलश में भगवान विष्णु, भगवान महेश और ब्रह्मा जी का वास रहता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले के पास में भगवान महेश और नीचे तले में ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। ये हो गई हमारी कलश पूजा। इसके बाद में हम करेंगे दूल्हे मतलब कन्हैया मतलब बाल कृष्ण लड्डू गोपाल की सेवा। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करके 108 बार, 21 बार, 11 बार, जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार आपको इनका अभिषेक करना है। इसमें भी आप अभिषेक पंचामृत, कच्चे दूध, गाय के दूध से या तो फिर शुद्ध पानी से कर सकते हो। आपको अगर पुरुष सूक्त आता है तो आप पुरुष सूक्त एक बार बोलिए। आपको अगर श्री सूक्त आता है तो श्री सूक्त एक बार बोल के आप यहाँ पे कृष्ण कन्हैया लाल का मतलब लड्डू गोपाल का अभिषेक कर लीजिए। हमको मंत्र बोलते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा मंत्र बोल के आपको भगवान को नहला लेना है। उनका स्नान हो जाए उसके बाद में हम आगे की पूजा करते हैं। हमने भगवान की यहाँ पे अभिषेक की तैयारी तो कर ली, अभिषेक हमारा हो गया। यहाँ पे हम आसन रखेंगे भगवान का, क्योंकि आज उनकी शादी है, उनको अच्छे से हमको तैयार करना है। देखिए शादी के वक्त मतलब ये जो दिशा मैंने रखी है, कैमरे की तरफ भगवान का चेहरा आ रहा है, लेकिन जब हम तुलसी मैया की शादी करेंगे तो भगवान का मुख जो है वो तुलसी माता की तरफ और तुलसी माता का मुख भगवान की तरफ, ऐसा करके हमको मतलब आमने सामने इन दोनों की स्थापना करनी है। तो देखो पूर्व पश्चिम मतलब पूर्व में अगर माता तुलसी का मुख हो तो पश्चिम की तरफ भगवान विष्णु का होना चाहिए। अगर हमने उत्तर साइड में किया है तो वो नहीं जमेगा, इसलिए हमको पूर्व पश्चिमी करना है। क्योंकि अगर हम उत्तर साइड करेंगे माता जी का मुख तो दक्षिण की तरफ भगवान का होगा, तो वो दिशा हमको नहीं चलती। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको स्थापना करनी है। मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने इनका फेस अपनी तरफ किया है। बाकी जब आप शादी करोगे तुलसी मैया की और लड्डू गोपाल की तो आपको उनका मुख माता की तरफ करना है, मतलब तुलसी माता की तरफ करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे इनकी अच्छे से पूजा कर लीजिए। आपके पास में अत्तर अगर होगा, सुगंधित अत्तर, तो आप इनको लगा लीजिए। सबसे पहले इनको कपड़े पहनाने हैं, लेकिन उससे पहले हमको भगवान जी को हल्दी लगा लेनी है। हम यहाँ पे हल्दी की रस्म पूरी करेंगे।
मतलब नीचे से लेके ऊपर तक हमको हल्दी लगानी है। मतलब पहले पैरों को, फिर घुटनों को, फिर हाथों को, फिर कंधों को, फिर गालों को, फिर चेहरे को। ऐसे हमको 5 बार, 7 बार या 11 बार ऐसे हमको लड्डू गोपाल जी को हल्दी लगानी है। ये हल्दी आपको साइड में रख देनी है, क्योंकि यही हल्दी हम तुलसी मैया को भी लगाएंगे। यहाँ पे 5 बार आप हल्दी लगा लीजिए, हल्दी साइड में रख दीजिए और हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनको शादी के लिए तैयार कर लीजिए। मतलब उनको अच्छे से वस्त्र पहना के यहाँ पे तैयार करिए। देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी ने अच्छे से कपड़े पहन लिए हैं। आपके पास में मुरली है, मतलब बांसुरी जो आती है लड्डू गोपाल जी की, वो है तो आप वो रख दीजिए। आपके पास में अच्छा सा मुकुट है तो वो आप इनको पहना दीजिए। यहाँ पे मैं अष्टगंध भगवान को लगा रही हूँ और मन के मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए और भगवान जी को फूल अर्पण करिए, अक्षदा अर्पण करिए। आपके घर में जिनकी शादी नहीं हो रही हो, मतलब लड़का हो या लड़की, लड़की हो तो लड़की को मतलब हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करने को बोलिए, मतलब अभिषेक वगैरह उनको करने को बोलिए। और लड़का हो तो तुलसी मैया की करने को बोलना है। ये सेवा करने के बाद में आपके घर में मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए शादी के लिए। अब हम करेंगे माँ तुलसी की सेवा, मतलब माँ तुलसी को भी हमको अभिषेक करवाना है। शादी के लिए दूल्हे राजा तो तैयार हो गए, अब हम माता तुलसी की तरफ जाएंगे। आपको यहाँ पे तुलसी मैया का भी अभिषेक कर लेना है। थोड़ा सा जल लीजिए, उसका छिड़काव तुलसी मैया के ऊपर करिए और आपको मंत्र मतलब ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे ऐसा बोलना है, या तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। आपको श्री सूक्त आता होगा तो श्री सूक्त बोल के भी आप मैया का अभिषेक कर सकते हो, नहीं तो आप मन के मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोलोगे तो चलेगा। यहाँ पे हमको तुलसी मैया को हल्दी लगा लेनी है। तुलसी मैया को भी हमको हल्दी उसी तरीके से मतलब नीचे से लेके ऊपर तक लगानी है। नीचे से लेके ऊपर तक हमको 5 बार, 7 बार, 11 बार हल्दी लगानी है। तुलसी मैया के मतलब जो पत्ते हैं वहाँ पे भी लगानी है, डंठल पे भी लगानी है। तो अभी हमको यहाँ पे करनी है शादी की तैयारी। हम कृष्ण भगवान का मुख तुलसी मैया की ओर कर लेंगे। तुलसी मैया का तो आप जिधर से भी रखोगे उधर से मुख भगवान की तरफ ही आएगा। इन दोनों के बीच में आपको एक कपड़ा लेना है और आपको मंगल अष्टक बोलनी है। हाथ में आपको चावल लेके, कलर के चावल लेके जब सावधान बोलेंगे, अभी आपके साइड में शादी कैसे करते हैं उस हिसाब से आप, जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी की जाती है उसी तरीके से आप तुलसी मैया की और भगवान लड्डू गोपाल की शादी करिएगा। आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आपके घर में अगर शालीग्राम होंगे तो उनके साथ भी आप तुलसी मैया का विवाह करा सकते हो। नहीं होंगे तो आप मंदिर में से लाके भी उनके साथ मैया की शादी करा सकते हो। लेकिन जब शादी हो जाए उसके बाद में आपको आपकी जो तुलसी है, अगर आपने मंदिर में से लाए हुए शालीग्राम के साथ में कराई है तो उनके साथ ही उनको अर्पण करनी पड़ेगी मंदिर में। ये देखिए, ये जो वरमाला है, इस वरमाला को तुलसी मैया को स्पर्श करा के हमको लड्डू गोपाल को पहनानी है। तो ये कौन करेगा? जो लड़की की शादी नहीं हो रही तो वो तुलसी मैया को माला स्पर्श कराइए और ये माला लड्डू गोपाल जी को आप पहना दीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए, हे कृष्ण भगवान, जिस तरीके से आपकी शादी हो रही हो उसी तरीके से मेरी भी एक अच्छे लड़के के साथ में शादी हो जाने दीजिए। और उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को स्पर्श करा के ये जो वरमाला है वो माता तुलसी को पहनानी है। तो ये कौन पहनाएगा? जिनकी शादी नहीं हो रही, मतलब लड़का, वो तुलसी मैया को पहनाएगा और प्रार्थना करेगा कि हे तुलसी मैया, जिस प्रकार से आपकी शादी हो रही है उसी प्रकार से मेरी भी शादी हो जाने दीजिए अच्छे लड़की के साथ में। ये जो दोनों चीज़ें हैं, मतलब माला पहनाना, वो हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, या जिनकी शादी नहीं हो रही वो लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तुलसी मैया को अच्छे से मतलब मंगलसूत्र पहना दिया है क्योंकि तुलसी माता की शादी हो गई है। चुंदरी ओढ़ा दी है। सौभाग्य के जो अलंकार रहते हैं, सुहागन औरत जो जो अलंकार पहनती है वो सब हमको तुलसी मैया को अर्पण कराना है। ये है तुलसी मैया की साड़ी, उसके ऊपर हमको चूड़ी रखनी है, उसके बाद में मेहंदी रखनी है, उसके बाद में बिछुए जो मतलब सुहागन औरतें पहनती है वो भी हमको वहाँ पे बिछुए भी रखने हैं। उसके बाद में हम तुलसी मैया को मेहंदी का कोन, कंगा, उसके बाद में नेल पेंट, फिर हमको जो जो चीज़ें सुहागन औरतें पहनती है, कुमकुम, हल्दी, गजरा,
और एक नारियल, नेल पेंट, ये सब चीज़ें हमको तुलसी मैया को अर्पण करनी है। आपको अगर भगवान को मतलब लड्डू गोपाल जी को भी कपड़े अर्पण करने हैं तो आप ये कर सकते हो। एक नारियल विरियल सब मतलब सुहागन औरतों की कैसी गोद भराई शादी के बाद में की जाती है, उस तरीके से आपको करनी है। आपके साइड में जो परंपरा है, जिस प्रकार से शादी के बाद में लड़की की गोद भराई की जाती है, उस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। आपके घर में जो भी नैवेद्य है, नैवेद्य आपको माता को अर्पण करना है, लड्डू गोपाल जी को अर्पण करना है। उसमें खास करके आंवले, फिर बेर और इमली, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। मुझे इमली और बेर नहीं मिले तो मैंने यहाँ पे 5 आंवले रख दिए हैं। फिर बतासे भी आपको रखने हैं। आपके घर में दिवाली में जो भी मतलब बनाए थे लड्डू, फिर जो नाश्ता बनाया था, वो सब आपको यहाँ पे अर्पण करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे कृष्ण भगवान और माता तुलसी की शादी का जो मतलब हमने तैयारी की थी वो पूर्ण हो गई है। यहाँ पे तुलसी मैया की और लड्डू गोपाल जी की शादी यहाँ पे हमारी संपन्न हो गई है। देखिए, बहुत सी जगह पे 7 फेरे भी कराए जाते हैं, तो उसके लिए आपको एक नारियल लगेगा। एक अच्छा सा पानी वाला नारियल ले लीजिए और लड्डू गोपाल और तुलसी मैया के ऊपर से 7 बार हमको ऐसे घुमाना है। इस तरीके से भी 7 फेरे किए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो हस्बैंड वाइफ लड्डू गोपाल जी को और तुलसी मैया को हाथ में लेके हवन प्रज्वलित करके जिस प्रकार 7 फेरे किए जाते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मतलब जो हमने विवाह तुलसी मैया का किया था, ये यहाँ पे संपन्न हो जाता है। हमने जो नैवेद्य अर्पण किया वो हमको घर में सबको मिलके खाना है। ये जो पूजा विधि की है, ये जो सब पूजा की हमने जो तैयारी की है, ऐसी की ऐसी आपको इस दिन रहने देनी है। दूसरे दिन ये सब उठाना है, उस दिन हाथ मत लगाइए। और अगर आपने मंदिर में से शालिग्राम ला के तुलसी मैया की शादी की है तो आपको कन्यादान करना पड़ेगा, मतलब तुलसी मैया का आपको दान करना पड़ेगा। आपकी तुलसी आपको मंदिर में देनी पड़ेगी। और घर के घर पे की है, मतलब घर के लड्डू गोपाल से की है, तो आपको तुलसी मैया किसी को देने की ज़रूरत नहीं, आपके घर पे ही रहेगी। इस प्रकार यहाँ पे तुलसी मैया की शादी संपन्न हो जाएगी। ये जो सब प्रसाद है आप खा लीजिएगा। और जो कपड़े हैं आप किसी गरीब इंसान को देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, या तो फिर आपके घर में की जो सुहागन स्त्री है वो भी पहन सकती है, या तो फिर ब्राह्मण की जो पत्नी रहती है या ब्राह्मण जी रहते हैं उनको भी आप अर्पण करते तो चलेगा। तो इस प्रकार से आपको तुलसी विवाह करना है। जो कुछ भी मुझे पता था, मतलब मेरे हिसाब से या मैंने सुना था, हम जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से मैंने आपको बताया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना और लाइक भी करना। और आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हो या पहली बार आपने ये वीडियो देखा है तो ज़रूर से हमारे चैनल का सदस्य बनिएगा और आप इस प्रकार तुलसी विवाह करिएगा, यही आपसे विनंती है। जय श्री स्वामी समर्थ, जय खाटू श्याम।